आज जब मैं अपने घर से दुकान की तरफ आ रहा था तो रास्ते में बहुत से बच्चों को देखा। कोई स्कूल से अपने घर जा रहा था, किसी के हाथ में मिठाई थी, तो किसी के हाथ में वह पुरस्कार था जो उसे आज स्कूल के समारोह में मिला था। उन्हें देखकर अचानक मेरे अपने स्कूल के दिन आंखों के सामने आ गए थे। आज से सिर्फ तकरीबन 1 से 2 साल पहले की बात है। मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह 15 अगस्त के दिन स्कूल जाया करता था। पहली कक्षा से लेकर 12th क्लास तक लगभग हर 15 अगस्त की एक अलग ही याद होती थी। समारोह होता था, बच्चे तैयार होकर आते थे। ये देशभक्ति गीत, भाषण वगैरह ये हुआ करते थे। पुरस्कार समारोह भी हुआ करता था और बहुत से बच्चों को पुरस्कार भी मिला करता था। मुझे भी मिलता था। तब शायद मुझे ये एहसास नहीं था कि ये छोटे-छोटे पल एक दिन मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे खूबसूरत यादें बन जाएँगी। आज मैं चाहकर भी अपने स्कूल के उस मैदान में जाकर बच्चों की तरह खड़ा नहीं हो सकता। अब ना स्कूल की छुट्टी का इंतज़ार है, ना दुआ की लाइन में खड़े होने का मौका मिलता है, ना किसी समारोह में पुरस्कार लेने की खुशी, क्योंकि वक्त आगे बढ़ चुका है। और शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो वक्त एक बार गुजर जाता है वो लाख चाहने पर भी वापस नहीं आता। आज मैं स्कूल नहीं जाता, अब मैं अपनी खुद की दुकान चलाता हूँ। इस ज़िम्मेदारी को निभाते निभाते 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। ज़िंदगी बदल गई है, ज़िम्मेदारियाँ बदल गई हैं और शायद मैं भी बदल गया हूँ। स्कूल की वह सुकून वाली ज़िंदगी अब नहीं रही। तब तब हमारी सबसे बड़ी चिंता ये हुआ करती थी कि परीक्षा, होमवर्क और अगले दिन स्कूल जाने की टेंशन। आज ज़िंदगी में कमाई, ज़िम्मेदारियाँ, भविष्य और अपने फ़ैसलों का बोझ है। क्योंकि तब हम बच्चे थे और आज हम बड़े हो गए हैं और एक ज़िम्मेदार नागरिक की श्रेणी में आ चुके हैं। लेकिन स्कूल ने मुझे सिर्फ़ किताबें नहीं सिखाई, पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। उसने मुझे ज़िंदगी को समझने की शुरुआत भी दी, मौका भी दिया कि ज़िंदगी को किस तरीके से समझा जा सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, व्यापार, नौकरी, राजनीति, समाज सेवा या कोई भी काम, शिक्षा की ज़रूरत हमेशा रहेगी। शिक्षा आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं होती है, बल्कि शिक्षा तो आपकी सोच का विकास करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं उसको बेहतर करती है, आपको लोगों के सामने अपनी जो बात है वो कैसे रखनी है वो सिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी बोली अच्छी होगी, आपकी भाषा में सम्मान होगा और अपने व्यवहार में तहज़ीब होगी, तो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। सफल होने के तरीके, मतलब कि सफल होने का जो तरीका है वो मैंने अपने स्कूल में सीखा और स्कूल से बाहर आकर शायद और भी जल्दी सीख लिया। लेकिन ये समझ स्कूल ने मुझे दी है कि इंसान की असली तरक्की सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी सोच, व्यवहार, व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में है। आज जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी लग रही है, कल वही आपकी याद हो सकती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ना बचपन के लिए रुकता है, ना जवानी के लिए रुकता है, ना किसी रिश्ते के लिए रुकता है। बल्कि जो समय आज आपके हाथ में है उसे कल के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि समय समय के गुज़र जाने के बाद हम बहुत कुछ वापस ख़रीद सकते हैं। जैसे कि पैसा वापस कमा सकते हैं और घर भी दोबारा बना सकते हैं और अपनी गलतियों को भी सुधार सकते हैं, लेकिन गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए अगर आज आपके पास समय है तो उसे जी लीजिए। अपने माता-पिता के साथ बैठिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए और अपने जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी इज़्ज़त कीजिए, जो आपके टीचर्स रह चुके हैं पास्ट में जब आप स्कूल जाया करते थे। और अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए और उस उम्र को पूरी तरह जी लीजिए जिसमें आज प्रेज़ेंट में आप हैं। क्योंकि एक दिन आप भी मेरी तरह पीछे मुड़कर देखोगे और कहेंगे,